गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है एक्सरसाइज 6.2 के जो शेष सवाल बचे थे उनको यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सिद्ध कीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 में y बराबर 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वर्धमान फलन सिद्ध अगर मैं करना है तो मैं dy/dx या यहाँ थीटा है तो dy/d थीटा हमें ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसके अनुसार हमारा वर्धमान फलन निकल आएगा। तो देखिए निकालते कैसे हैं। इसमें y बराबर जैसे फलन दिया जा रहा है, सबसे पहला काम तो होता है कि हम इसका अवकलन करें। तो थीटा के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये तो बन जाएगा dy/d थीटा। यहाँ पर अंश बटे हर का यहाँ पर जो भी अवकलन में सूत्र होता है उस सूत्र को यहाँ लगा देंगे और माइनस थीटा का हो जाएगा थीटा के सापेक्ष 1। तो ये हमने अवकलन में फार्मूला लगा दिया है। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए 4 है, 4 लिखा हुआ है, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2 0 हो जाएगा और थीटा का यहाँ कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 कॉस थीटा का 2 में करेंगे तो 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर -4 साइन थीटा से माइनस साइन थीटा को सॉल्व करने पर 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ गया। और नीचे क्या किया हमने, नीचे a+b का होल स्क्वायर हमने खोल लिया। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो 1 अलग से लिखा था इसको हम और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 8 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा माइनस करेंगे तो ये आ गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में लिखा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें वर्धमान फलन यहाँ पर सिद्ध करना था कि 0, π/2 में वर्धमान है या नहीं। तो उसके लिए देखिए ये जो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो बटे में वैल्यू लिखी हुई है ये पूर्ण वर्ग में है और वर्ग में कोई भी मान हो हमेशा 0 से अधिक होता है। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा ये 0 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा को हल करने पर कोई मान प्लस या माइनस में आए, लेकिन होल स्क्वायर होने की वजह से ये मान जो है ये जो मान है ये धनात्मक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आते हैं 4 माइनस कॉस थीटा पे। तो 4 माइनस कॉस थीटा पे ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का जो मान होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और जो अधिकतम वैल्यू इसकी आ सकती है वो होती है +1। तो यहाँ पर इसमें एक बात ये ध्यान देने लायक है कि हम -1 रखें या +1 तक कोई भी मान रख दें, ये 4 माइनस कॉस थीटा मतलब जब 4 से घटाएंगे तो वो मान हमेशा 0 से अधिक आएगा। तो यानी ये 4 माइनस कॉस थीटा से ये जो वैल्यू है ये भी 0 से अधिक है और अपॉन वाली वैल्यू भी 0 से अधिक है। तो केवल बात इसमें डिपेंड होती है कॉस थीटा पर। अब हमें सिर्फ कॉस थीटा को देखना है कि ये कब 0 से अधिक या 0 से कम होता है। तो कॉस थीटा ध्यान दीजिए जब पहले चतुर्थांश में होता है यानी 0 से π/2 में होता है। जब कॉस थीटा 0 से π/2 यानी पहले चतुर्थांश में होगा थीटा, तभी ये क्या होगा, कॉस थीटा का मान 0 से अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 0, π/2 पे y जो है एक वर्धमान फलन है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मान है ये सिर्फ इस कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, बाकी तो दोनों मान धनात्मक हैं, केवल कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि ये वर्धमान होगा या हासमान होगा। तो कॉस थीटा के में थीटा अगर 0 से π/2 यानी पहले चतुर्थांश में होगा तो y क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा, क्योंकि वहाँ पर थीटा का हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि 0, π/2 पे y एक वर्धमान फलन है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगले में, अगला दिया जा रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0, पे निरंतर वर्धमान फलन है। तो लघुगणकीय फलन होता क्या है, लघुगणकीय फलन होता है log x। लघुगणकीय फलन होता है log x। f(x) बराबर क्या लिखेंगे, log x। तो यहाँ देखो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। dy/dx ऑफ log x जो होता है वो क्या होता है, 1/x होता है।
तो यदि x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो एफ डैश एक्स जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। यदि यहाँ पर 1/x है, इस x को अगर हम 0 से अधिक लेंगे तो फिर यहाँ मान रखने पर जो एफ डैश एक्स का मान प्राप्त होगा वो भी 0 से अधिक प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि x का मान 0 से अधिक का तात्पर्य ये हुआ कि x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से अधिक x के 0 से अधिक के मान के लिए। अब इसके बाद देखिए 0 कॉमा इनफाइनाइट पे इसका मतलब क्या होगा कि x पे हमें जो फलन पे एक निरंतर वर्धमान फलन मिल जाएगा। यानी हमें केवल ये देखना था कि वर्धमान फलन यानी एफ डैश एक्स 0 ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फलन जो होगा वर्धमान फलन होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x का मान हम 0 से अधिक रखें। इसीलिए x का मान 0 से अधिक के लिए क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इनफाइनाइट, ये अंतराल बन जाएगा। ठीक है। ऐसे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 कॉमा π/2 पे निरंतर हासमान है। ये क्वेश्चन नंबर 12 को हमने लिया हुआ है। बीच वाले सवालों को आप हल करेंगे इसी आधार पर, और फिर अगर किसी सवाल में कोई समस्या होती है तो आप उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमने पहला पार्ट है, इसका जो ए पार्ट है वो हमने अभी सॉल्व नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपको बताया जा चुका है। सेकेंड पार्ट को हम ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है cos 2x। तो अगर f(x) बराबर cos 2x है और इसमें हम f डैश एक्स का मान इसका निकालेंगे तो उसके लिए हम इसका अवकलन करेंगे। तो cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का जब हम दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी इसकी टोटल वैल्यू f डैश एक्स की बन जाएगी -2 sin 2x। तो अब यहाँ से देखें, अगर sin 2x, अब एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, तो जब हम 0 करेंगे तो ये वैल्यू देगा sin पाई के लिए। तो 2x बराबर अगर यहाँ से पाई निकालें तो x बराबर π/2 आएगा। तो यानी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 0 कॉमा π/2 बनेगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है अतः x बिलोंग्स टू 0 कॉमा π/2, और हमें इसी अंतराल पर वैल्यू भी निकालनी थी 0 कॉमा π/2 पर। तो 0 x जो यहाँ बिलोंग कर रहा है वो 0 कॉमा π/2 लाई कर रहा है। अब तो 0 कॉमा π/2 क्या है, 0 कॉमा π/2 पे जो sin 2x है ये मान हमारा प्लस होगा। भाई पहले चतुर्थांश में x का कोई भी मान रखेंगे तो sin 2x का हमें धनात्मक मान मिलेगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस से इसको गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, यानी क्या हो गया, माइनस हो गया। और माइनस का मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स जो होगा वो हमें लेस देन 0 मिलेगा। यानी 0 कॉमा π/2 पे जो एफ डैश एक्स है वो हमें 0 से कम मिल रहा है। तो अगर 0 से कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक हासमान फलन है। ठीक है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो निरंतर हासमान फलन है, ग्रेटर देन 0 आता है तो वर्धमान फलन है। ये आपको हम परिभाषा में बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी का और पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12C में देखिए cos 3x लिखा हुआ है, तो इसमें इसका अवकलन करेंगे तो cos 3x का माइनस sin 3x हो गया, और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 आ गया। यानी एफ डैश एक्स की जो टोटल वैल्यू है ये आ गई माइनस का 3 sin 3x। तो इसको जब इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मतलब निकालेंगे, तो बराबर sin पाई लिखेंगे। तो यहाँ से 3x की वैल्यू पाई, या फिर हम x की वैल्यू यहाँ से कह सकते हैं π/3, ये एक वैल्यू मिल गई। तो जब π/3 मिल गई, लेकिन हमें ये देखिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें 0 कॉमा π/2 पे निकालना है, 0 कॉमा π/2 पे निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 से π/2 के बीच एक संख्या हमने रेखा प्रदर्शित कर दी। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और ये जो x बराबर मान मिला है वो है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 क्या होगा, 0 से 90 के बीच में ही 60 अंश का कोण होगा। तो हमने 60 बीच में शो कर दिया। अब इसको जब हम इस प्रकार से अंतराल में शो करेंगे तो देखिए ये हमें केवल एक मान प्राप्त हुआ है, और जब हमें एक ही मान प्राप्त होता है तो ये क्या है, विषम गुणक है। और जब विषम गुणक होता है तो देखिए यहाँ से बाईं तरफ से शुरुआत करने पर माइनस से शुरुआत करते हैं, तो माइनस अगला चिन्ह होगा प्लस। तो जो मान माइनस में है वो अंतराल क्या होगा, निरंतर हासमान फलन होगा। जो मान प्लस में है उस अंतराल पर ये वर्धमान फलन होगा। ये अब आपको ट्रिक बता चुके हैं। तो उसी आधार पर 0 कॉमा π/3 पर ये निरंतर हासमान फलन होगा, और π/3 से π/2 पर ये वर्धमान फलन होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है
कि पूछा जा रहा है कि निरंतर हासमान फलन के लिए पूछा जा रहा है, तो हासमान फलन के लिए जो वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे 0,π/3 पर जो है ये एक निरंतर हासमान फलन है। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन और इसी का देख लीजिए 12D में, 12 के डी पार्ट में, कि 10x दिया जा रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। चूँकि ये स्क्वायर लगा है तो sec x का कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक मान यहाँ पर देखेंगे तो उसमें स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें चूँकि निकालना है 0,π/2 पर, तो पहले चतुर्थांश में तो sec वैसे भी क्या होगा 0, उसमें मतलब 0,90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री, यानी पहले चतुर्थांश में जो sec x होगा वो क्या है, धनात्मक ही होगा। और sec स्क्वायर x है तो वो तो धनात्मक होना ही होना है। तो इसका मतलब जो f' होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो 0,π/2 पे जो हासमान फलन नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं दूसरी भाषा में कि जो 0,π/2 पे f(x) जो है निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक के सवालों को हल करिए और इसके बाद के जो सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे। धन्यवाद।